All the students join the class quick fast. Lecture will be started very shortly. Join the class quick fast. Okay. So let's start the lecture. So I will share the screen. In previous lecture, we have to study about the sequential circuit, that is the counter. So we have studied the problem in the non-synchronous counter, asynchronous counter. There are the two types of problem are present in such type of counter. First one is the glitch, that is related to propagation delay due to the reset logic, and the second one is the another propagation delay due to the flip flop. So there are the basic two types of problem are observed in the non-synchronous counter. So that's why the creating the propagation delay. That means the output will be delayed as compared to another one counter. Okay. So to avoid the such type of asynchronous counter, we have to upgrade it to the synchronous counter, where the difference between the synchronous and the asynchronous counter, basic difference देखें synchronous counter में एक advantage क्या है कि it will be reduce the problem of propagation delay and the glitch problem which are present in asynchronous counter. First one advantage of synchronous counter. Second one क्या है, इसकी स्पेशलिटी क्या है, the clock pulse is applied to all the flip flop at a time. So in this case of synchronous counter, we have to design by using the various type of flip flop. It may be T type flip flop, it may be D type flip flop, it may be JK flip flop और SR flip flop. अब जैसे ही फ्लिप फ्लॉप से अपन डिजाइन करेंगे तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब अपन डिजाइन करेंगे सिंक्रोनस काउंटर को, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि वी हैव टू रिमेंबर द एक्साइटेशन टेबल फॉर द फ्लिप फ्लॉप. जैसे टी टाइप का फ्लिप फ्लॉप है तो previous state qn, next state qn plus 1 and the input. तो ये particular excitation table should be remembered for all type of the flip flop. It should be remember. ठीक है, ये जो भी फ्लिप फ्लॉप है वो अपने को एक्साइटेशन टेबल अगर अपने को रिमेंबर है तो अपन इजीली कोई भी सिंक्रोनस काउंटर इजीली अपन डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, फर्स्ट चीज. सेकंड वन चीज क्या है कि सिंक्रोनस काउंटर चाहे अप काउंटर हो डाउन काउंटर हो, सबसे बेसिक इंपॉर्टेंट चीज समझने वाली क्या है, वी हैव टू डिजाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट. जैसे ये वाला डायग्राम में अपन देखें, दो फ्लिप फ्लॉप हैं, टू फ्लिप फ्लॉप से अपन ने डिजाइन करा है काउंटर, सिंक्रोनस काउंटर. अप काउंटर है, अप काउंटर बिकॉज 0 1 2 3 इंक्रीजिंग ऑर्डर में, दैट्स व्हाई इट इज ए अप काउंटर. ठीक है, 4 स्टेट है 0 से लेके 3 तक, तो कितनी नंबर ऑफ स्टेट होंगी 4 स्टेट के रेस्पेक्टिव अपने कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, 2 फ्लिप फ्लॉप. 2 raised to power 2 equals to 4. So how many flip flop are required to cover the 4 state? That is 2. 2 flip flop are using to cover the 4 state. ठीक है. Another चीज क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो अपने वर्कआउट करनी है इसमें, कॉम्बिनेशनल सर्किट. कॉम्बिनेशनल सर्किट जरूर अपने को आइडेंटिफाई करना है. इज इट क्लियर? ठीक है, अपन एग्जांपल है अप काउंटर के हैं, ये अपन लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं. ये डाउन काउंटर है, ये भी अपन लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके हैं. आज अपन एक स्पेशल चीज स्टडी करेंगे. सिंक्रोनस काउंटर है पर कौन सा, ये नॉन सीक्वेंशियल सिंक्रोनस काउंटर. प्रीवियस क्लास में अपन ने कौन सी स्टडी करी थी, सीक्वेंशियल काउंटर और सिंक्रोनस सीक्वेंशियल काउंटर. इट मे बी अप और इट मे बी डाउन. अब इसे एग्जांपल या इस क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव देखें तो नॉन सीक्वेंशियल क्यों है, क्योंकि 0 से किस पे चला गया 7 पे, 7 से किस पे चला गया 5 से, 5 से किस पे गया 3 पे. तो ये क्या है, सीक्वेंस फॉर्म में नहीं है, ना तो ये अप काउंटर है ना ये डाउन काउंटर है. ये कौन सा काउंटर है, नॉन सीक्वेंशियल काउंटर. ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन एग्जाम में पुट ऑन हो सकते हैं. तो अपन इसकी स्टडी करें, तो इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करना. So the state will be changed from 0 to 7, 7 to 5, 5 to 3. अब इसमें ऑब्जर्व सबसे फर्स्ट चीज ऑब्जर्व करने वाली क्या है कि इसमें मैक्सिमम स्टेट कौन सी है 7, मिनिमम स्टेट कितनी है 0. तो 0 से लेके 7 तक कितनी टोटल स्टेट हो गई 8.
0 to 7 अपन कैलकुलेट करें तो हाउ मेनी स्टेट्स आर प्रेजेंट, 0 to 7 दैट इज 8। अब 8 स्टेट्स को अपने को कवर करना है, तो हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू कवर द 8 स्टेट। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला है, ये वाला फॉर्मूला, इस वाला फॉर्मूला। सो n इक्वल्स टू 2⁻³ इक्वल्स टू 8। So how many flip flop are required? 3 flip flop. So 2⁻³ equals to 8. So how many flip flop are 3? 3 flip flop are required to cover the 8 states. पहले चीज, फर्स्ट ऑफ ऑल चीज अपने को आइडेंटिफाई करनी है, हाउ मेनी फ्लिप फ्लॉप आर रिक्वायर्ड टू द स्टेट एज पर द गिवन क्वेश्चन। क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव कितनी स्टेट हैं, 0 से लेकर 7 तक 8 स्टेट्स हैं। कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 फ्लिप फ्लॉप की, बिकॉज 2⁻³ इक्वल्स टू 8। क्लियर। अब कौन कौन सी स्टेट आएंगी, सबसे पहली स्टेट है जैसे ए फ्लिप फ्लॉप है, बी फ्लिप फ्लॉप है, तीसरा कौन सा, सी फ्लिप फ्लॉप है। स्टेट कौन कौन सी है इसमें, 0 0 0 0 वाली स्टेट, 0 0 1 फर्स्ट वाली स्टेट, 0 1 0 सेकंड वाली स्टेट, 0 1 1 थर्ड वाली स्टेट, 1 0 0 फोर्थ वाली स्टेट, 1 0 1 101 फिफ्थ वाली स्टेट, 110 सिक्स्थ वाली स्टेट और 111 सेवंथ वाली स्टेट। तो कितने नंबर ऑफ स्टेट हुई, 0 से लेके 7 तक, तो टोटल कितनी स्टेट्स हैं, 8। क्लियर हुआ इस टेबल के रेस्पेक्टिव। अब अपन क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव चलते हैं। क्वेश्चन में एक्चुअली क्या चल रहा है कि 0 से कौन सी स्टेट पे जा रहा है, 7 वाली स्टेट से। तो 0 से किस वाली स्टेट पे गया, ये 7th वाली स्टेट पे। क्लियर हुआ। नेक्स्ट क्या है, 7 से किस पे गया, ये 5th पे। तो 7 से किस वाली स्टेट पर चला गया, ये 5th वाली स्टेट पर। ठीक है। 5th के बाद ये किस कौन सी वाली स्टेट पे गया, 3rd वाली स्टेट पे। 5th वाली स्टेट से किसके बाद गया, ये 3rd वाली स्टेट पर, 3rd वाली स्टेट से। और 3rd वाली स्टेट से फिर ये किस पे चला गया, 3rd वाली स्टेट से किससे गया, फिर 0 पे। तो 3rd वाली स्टेट से फिर ये किस पे चला गया, 0 वाली स्टेट पे, ये 0 वाली स्टेट। इज इट क्लियर। तो इस तरह से चला गया ये 0 से 7th पे, 7th से 5th वाली स्टेट पे, 5th से 3rd वाली स्टेट से, और 3rd से फिर ये 0 वाली स्टेट पे। इज इट क्लियर। ये पार्ट समझ में आया, सेकंड वाला ऑपरेशन। अब थर्ड अपन कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन करने के लिए स्टेप पर चलते हैं। तो कॉम्बिनेशनल स्टेप डिजाइन करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को डिटरमाइन करना है GA, GB और GC की वैल्यू। तो फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप अपन ने ए फ्लिप फ्लॉप कंसीडर करा। तो ए फ्लिप फ्लॉप के लिए अपन देखें तो ये पहले कैसे जा रहा है, 0 से लेके 7th वाली स्टेट पे। तो 0 से 7th पे गया तो ट्रांजिशन कैसे हुआ, 0 यहाँ था 0 वाली स्टेट पे, 7th वाली स्टेट पे वैल्यू क्या हो गई इसकी 1। तो ट्रांजिशन हो गया, 1 हो गया, 0 से 1 हो गया, टॉगलिंग हो गई, टॉगलिंग होने पे वैल्यू क्या आएगी 1। तो ये GA की वैल्यू 1 आ गई है, ये देखो GA की वैल्यू 1। ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या गया, ये गया 7 से गया फिर ये 5th पे। तो ये 7 से ये ए वाली रो के लिए, केवल ए वाली रो को देखना है हमने, क्योंकि ए वाले फ्लिप फ्लॉप कंसीडर कर रहे हैं, तो ए वाली रो को कंसीडर करना है। तो फिर 7 से 5th वाले केस में क्या, ये 1 था यहाँ पे, 5th वाले में जाके भी 1 रहा, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो आउटपुट क्या रहा 0। ये 0 आ गया, ये 0 हुआ। ठीक है, ये सॉरी 7 से 5th पे ना, ये 0 है, 7 से 5th वाली स्टेट पे क्या रहा है, ये 0 रहा। इज इट क्लियर। अब नेक्स्ट क्या है, 5th से 3rd पे गया, ये 5th पे यहाँ पे क्या है वैल्यू 1 है, 3rd वाले में जाके क्या बन गया, ये 0। तो 1 से 0 में जाके क्या टॉगलिंग हो गई, टॉगलिंग के केस में क्या आ जाएगा 1 आएगा। तो 5th से 3rd वाली केस में क्या आ गया 1 आ गई, ये वैल्यू देखो ये 1, टॉगलिंग हुई, ड्यू टू टॉगलिंग इट विल बी द 1। ठीक है। नेक्स्ट फिर क्या है, ये 3rd से फिर किस में गया 0 में, यहाँ ये 0 था, इधर भी ये 0 वाली स्टेट में भी 0 आया, तो 0 से 0 में कोई टॉगलिंग नहीं है। तो 3 से 0 वाले केस में क्या 0 आना चाहिए, ये 0 आ गया, कोई टॉगलिंग नहीं है, तो आउटपुट क्या रहेगा 0 रहेगा, ये 0 आ गया। ठीक है। अब बी वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए देखें, बी वाले फ्लिप फ्लॉप में क्या है, 0 से गया किसमें 7th में। तो 0 ये यहाँ वैल्यू कितनी थी इसकी 0 थी, 7th वाली में क्या होगी 1, वैल्यू 1 होगी, टॉगलिंग हुआ, टॉगलिंग होते क्या आएगी वैल्यू 1 आएगी, ये 1 आ गया, GB पे फर्स्ट 1 आ गई, ये 1 आ गया। नेक्स्ट क्या है, ये 1 है, 1 से फिर ये 7 से 5th में गया, तो 7th पे 1 था, 5th पे 0 था, टॉगलिंग हुई, तो क्या आ जाएगा 1 से 0 में जाएगा, टॉगलिंग हुई तो आउटपुट क्या आएगा 1 आएगा, ये 1 आ गया सेकंड रो में GB के लिए, ये 1 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट 5th पे किससे गया, ये 3rd पे गया, 5th में क्या था 0 था, 3rd में क्या हो गया ये 1 बन गया, टॉगलिंग होगी तो 1 आएगा, ये 5th से 3rd में भी 1 हो गया, ये GB की वैल्यू फिर 1 आएगा।
फिर थर्ड से किस में क्या है, ये 0 में, थर्ड इसके लिए वैल्यू कितनी 1 थी, इधर क्या है 0 है, तो ये फिर टॉगलिंग होगी, दैट्स व्हाई इट विल बी द 1, ये बनाएंगे। तो इसी तरह से अपन जीए, जीबी और जीसी के लिए जो 4 ट्रांजिशन हो रहे हैं, 0 से 7 से, 7 से 5th में, 5th से 3rd और 3rd से 0 में, तो चारों ट्रांजिशन के लिए अपन ने ये वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली। ये फर्स्ट ट्रांजिशन हुआ, ये सेकंड ट्रांजिशन हुआ, ये थर्ड ट्रांजिशन हुआ, ये फोर्थ ट्रांजिशन हुआ, तीनों फ्लिप फ्लॉप के लिए, ठीक है। बीच वाले ट्रांजिशन के लिए क्या है अपन ने, क्योंकि कोई अपने एज पर गिवन क्वेश्चन है नहीं, तो बीच वाले ट्रांजिशन के लिए वैल्यू क्या है, डोंट केयर, इट मे बी 0, इट मे बी 1। तो ये बीच वाले सेक्शन में क्या गई है, डोंट केयर वाली कंडीशन। ये बड़ी इंपॉर्टेंट टेबल है बेटा, ये होप सो आपकी समझ में आ गई होगी अपन किस तरह से अपन इस टेबल को डराइव करेंगे। अब जैसे ही जीए, जीबी और जीसी की वैल्यू आइडेंटिफाई कर ली अपन ने, नेक्स्ट अपने को क्या चाहिए, इनके एक्सप्रेशन, ठीक है ना। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के लिए कौन सी अप्रोच अपन काम में लेते हैं, के मैप, ये के मैप। So by using the K-map, we have to determine the expression of GA, GB and GC. ठीक है। अब जैसे अपन ने GA के लिए देखा है, तो GA वाले केस में, GA वाली रो में देखो कितने 1 है, 1 2 2 तो 1 है, 0 कितने हैं 2 हैं, और डोंट केयर कितने हैं 4 है। तो 2 तो 1 हो गए, 2 0 हो गए, और डोंट केयर कितने हो गए 4 डोंट केयर। ये वैल्यू पुट ऑन कर दी के मैप में अपन ने GA के लिए, ठीक है। वैल्यू पुट ऑन करने के बाद अपन ने क्या बनाई, ग्रुपिंग बनाई। ग्रुपिंग यहाँ कितने की बनेगी, 4 की, 4 की ग्रुप बनाएंगे। 4 की ग्रुपिंग करने के बाद आउटपुट क्या है इसका, हॉरिजेंटली देखें अपन, तो यहाँ बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू, यहाँ नेक्स्ट वाले में बी की वैल्यू 0, सी की वैल्यू 1, कॉमन क्या निकल के आया, बी की वैल्यू 0। बी की वैल्यू 0 को अपन कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, बी बार से, तो ये बी बार आ गया। तो जी इक्वल्स टू बी बार, इस चार का जो ग्रुपिंग करा है, ग्रुपिंग के केस करने के बाद आउटपुट क्या आया, जी इक्वल्स टू बी बार। इज इट क्लियर, ओके। नेक्स्ट अपन इसी तरह से जीबी वाला केस कंसीडर कर रहे हैं। तो जीबी वाले रो में देखे तो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, 1 2 3 4, 4 1 है और 4 एक यहाँ डोंट केयर है। तो 4 1 अपन पुट ऑन करे, 4 डोंट केयर पोजीशन पुट ऑन करे। ग्रुप कितने का बनेगा, यहाँ 8 का, 8 का ग्रुप अपन कंसीडर करेंगे, सारे के सारे कंप्लीट ग्रुप में है। तो ग्रुप वाले केस में क्या बनेगा, यहाँ हियर इज द 8, ग्रुप ऑफ 8 का ग्रुप बनाएंगे। तो अब आउटपुट क्या आएगा, 1 किससे डिनोटेट करते हैं, वीसीसी से। 0 किससे डिनोट करते हैं, ग्राउंड से। तो जीबी इक्वल्स टू 1, दैट इज इक्वल्स टू वीसीसी, ये वीसीसी वैल्यू है। नेक्स्ट अपन ने थर्ड वाले फ्लिप फ्लॉप के लिए लिया जीसी इक्वल्स टू, ये 1 है, 1 1, 2 तो 1 है, 2 0 है और 4 डोंट केयर है। तो देयर आर द 2 1 2 0 एंड 4 डोंट केयर। ग्रुप कितने का बना है यहाँ पे, 4 का, वर्टिकल डायरेक्शन में, है ना। हॉरिजॉन्टल में अब कोई कॉमन नहीं है, वर्टिकल में क्या है, ए की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 0 कॉमन है, 0 को किससे प्रेजेंट करते हैं, ए बार से, तो ये ए बार आ गया, जीसी इक्वल्स टू ए बार, दैट इज ए बार, ओके। सो अब अपन ने जैसे इसकी वैल्यू एक्सप्रेशन फाइंड आउट कर रहे हैं, अब अपन लॉजिक डायग्राम इसके डिजाइन करते हैं। तो जी ए इक्वल्स टू बी बार, जी ए एक्चुअली किससे रिलेटेड रहेगा, टी ए से, जी ए इज रिलेटेड टू टी ए, ये वाला टी ए, दैट इज द टी ए। So GA equals to B bar, that means TA equals to B bar. So TA को किससे कनेक्टेड करना है, QB बार से, B bar that means the QB bar. So जो B वाले फ्लिप फ्लॉप का QB बार है उसको एक्चुअली किससे कनेक्टेड कर दिया, TA से। तो ये फर्स्ट एक्सप्रेशन सॉर्ट आउट हो गया, क्लियर हुई बात। नेक्स्ट वाले क्या है, GB इक्वल्स टू VCC, GB एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, TB के, है ना। तो TB को किससे कनेक्टेड कर देना है, VCC, तो ये TB है, TB को किससे कनेक्टेड कर दिया, VCC से, ये सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट क्या है, GC इक्वल्स टू ए बार, GC एक्चुअली किससे रिलेटेड है, TC से, और TC इक्वल्स टू ए बार, तो ये TC रहा, और TC को किससे कनेक्टेड करना है, QA बार से, ये QA के बार से कनेक्टेड कर दिया किसको, TC से, तो ये शॉर्ट आउट हो गया, ये कनेक्शन हो गए, ठीक है। और दूसरा क्या है, जो क्लॉक पल्स है वो तीनों में देनी है साइमल्टेनियसली, तो इसमें भी क्लॉक पल्स दे दी अपन ने, बी वाले में भी क्लॉक पल्स दे दी और सी वाले में भी क्लॉक पल्स दे दी। तो ए बी सी तीनों फ्लिप फ्लॉप में क्या दे दी, साइमल्टेनियसली क्लॉक पल्स दे दी। दूसरा पार्ट क्या है, क्लियर टर्मिनल है, वो भी क्या तीनों से कनेक्टेड करना है। क्लियर टर्मिनल ए वाले सी से भी कनेक्ट करा, बी से भी कनेक्ट करा और ए वाले से भी कनेक्ट कर दिया, तीनों से क्लियर टर्मिनल कनेक्ट कर दिया। इज इट क्लियर। तो इस तरह से भी अपन नॉन सीक्वेंशियल, ये स्पेशलिटी क्या है इस क्वेश्चन की, कि इट इज ए नॉन सीक्वेंशियल काउंटर,
ठीक है ना। सिंक्रोनस काउंटर है पर किस फॉर्म में है, नॉन सीक्वेंशियल फॉर्म में। इज इट क्लियर, समझ में आ गया होगा? ओके। नेक्स्ट इज द बुशिंग। बुशिंग in the sequence when the if the full sequence 0 is always present once counter enter in valid state, if it will continue unless and until power supply is switched off। इसका मीनिंग क्या है, बुशिंग का मतलब क्या है, इस केस में क्या है, जब तक जीरो वाली स्टेट या रीसेट वाली स्टेट नहीं आएगी जब तक अपन उसको स्विच ऑफ नहीं करते, पावर सप्लाई स्विच ऑफ नहीं होती। टू एंटर इन द चेन वी यूज पावर ऑन रीसेट सर्किट, देयरफॉर फर्स्ट स्टेट इज नॉर्मली जीरो। जैसे ही रीसेट लॉजिक अपन काम में लेते हैं तो जनरली वो कहां पे पहुंच जाएगा, जीरो वाली स्टेट पे। अब इसमें क्या है, प्रॉब्लम क्या है, इफ वी डोंट रिक्वायर जीरो स्टेट एट ऑल, जैसे जीरो स्टेट की अपने को रिक्वायरमेंट नहीं है तो उस केस में क्या होगा, सेकेंडली ड्यू टू पावर सप्लाई फ्लक्चुएशन, ग्लिच ऑफ पावर सप्लाई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस और RFI रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस, it may be happen that counter will enter in the invalid state. For example, in previous example में अपन ने क्या देख रहे थे, कौन कौन सी वैलिड स्टेट थी, 0 से 7 में जाएगा, 7 से 5 में जाएगा, 5 से 3 में जाएगा। पर बाय द वे अगर ये जैसे फ्लक्चुएशन आ जाए, पावर सप्लाई का फ्लक्चुएशन आ जाए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ जाए, रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस की प्रॉब्लम आ जाए, तो अगर ये जैसे 0 से 7 में जाने के बजाय 0 से किस में चला जाए, 1 में चला गया, तो 1 में जाते वो कौन सी स्टेट हो जाएगी, इनवैलिड स्टेट। तो जैसे प्रीवियस एग्जांपल में अपन देख रहे हैं कि 1, 2, 4 और 6, 1, 2, 4 और 6 क्या है, इनवैलिड स्टेट है। तो बाय द वे अगर इस तरह के फ्लक्चुएशन या इंटरफेरेंस आ जाए, तो अगर ये 1, 2, 4 वाली स्टेट में चला गया तो ये वाली स्टेट कौन सी कहलाती है, इनवैलिड स्टेट। तो ये एक तरह की प्रॉब्लम है इसमें सिंक्रोनस काउंटर में। सो इसके लिए क्या होगा, लॉकआउट स्टेट, इफ लॉकआउट स्टेट क्या है, दैट मींस इट मे बी हैपन दैट काउंटर विल लॉक इटसेल्फ इन इनवैलिड स्टेट। इसका मीनिंग क्या है कि ये जैसे 0 से 1 में चला गया, जाना तो इसको 0 से 7 में था, पर ये 0 से 1 में चला गया और 1 से 2 में चला गया, और 1 और 2 में ये फ्लक्चुएशन कर रहा है या रोटेशन या मूवमेंट है, तो एक्चुअली ये क्या है, लॉकआउट स्टेट है। इसका मीनिंग क्या है, अगर इनवैलिड स्टेट है और इनवैलिड स्टेट में हेलो सो लॉकआउट स्टेट एक्चुअली क्या है कि व्हेन द काउंटर विल लॉक इटसेल्फ इन इनवैलिड स्टेट। बाय द वे अगर फ्लक्चुएशन है, इंटरफेरेंस है, तो इट मे बी कि वो वैलिड स्टेट में जाने की बजाय पहले तो क्या प्रॉब्लम आया कि वो इनवैलिड स्टेट में चला गया, दूसरी क्या है कि वो इनवैलिड स्टेट में लॉक हो गया, वो वैलिड स्टेट में आ ही नहीं रहा, केवल इनवैलिड स्टेट में ही रोटेट कर रहा है। तो ये प्रॉब्लम कौन सी होगी, लॉकआउट स्टेट इन सिंक्रोनस काउंटर। So it may be happen that counter will lock itself in invalid state
only in example counter enter in the state 1 because of logic circuit next state will be to be 6. So 1 और 6 में क्या करता रहेगा, रोटेट करता रहेगा. ये एक प्रॉब्लम है, लॉकआउट प्रॉब्लम. If you are lucky then it may be possible that after entering into the invalid state it may be switched into the valid. ये पॉसिबल नहीं, पॉसिबल हो सकता है कि वो इनवैलिड से वैलिड में आ जाए, पर ये है कि अगर कंडीशन है कि इफ पॉसिबल, if you are there, the possible the enter in after entering into the invalid state it may be switched into the valid state. फॉर एग्जाम्पल अब जैसे इस सर्किट डायग्राम में अपन देखें, स्टेट डायग्राम में कि ये कौन सी वैलिड और कौन सी इनवैलिड स्टेट है. वैलिड स्टेट क्या है, 0 से 7, 7 से 5, 5 से 3rd और 3rd से 0, ये वैलिड स्टेट है. वैलिड बाय द वे ये 0 से किस में चला गया, 1 वाली स्टेट में चला गया. ठीक है, और 1 से 2 में चला गया, और वो कौन सी स्टेट होगी, इनवैलिड स्टेट होगी. तो ये वाली चीज क्या है, इनवैलिड स्टेट्स में भी ये लॉकआउट हो सकता है. बुशेस क्या है, जैसे ये 0 से 7 में ना आना चाहिए था, पर 1 से किस में चला गया, 1 से 0 वाली, ये बुशेस वाली स्टेट है. 2 से 7 में है, 4 से 5 में है, 6 से 3 में. तो जो वैलिड लूप है, वैलिड चेन है, उस वैलिड चेन से जो भी अटैच्ड स्टेट्स हैं, दैट्स आर नोन एज द बुशेस स्टेट. तो इस वाले केस में बुशेस स्टेट कौन सी है, बुशेस स्टेट है 1 से 0 वाली, ये बुशेस हैं. 2 से 7 वाली, ये बुशेस हैं. 4 से 5 में बुशेस वाली स्टेट, 6 से 3 में बुशेस वाली स्टेट. ठीक है, एक और एग्जांपल, जैसे इसी के रेस्पेक्टिव एक और एग्जांपल सॉर्ट आउट करें कि इंप्लीमेंट द सिंक्रोनस काउंटर फॉर द फॉलोइंग स्टेट. मतलब एक वैलिड स्टेट है, वैलिड चेन है. वैलिड चेन कौन सी है इसमें, 1 से 3 में गया, 3 से 7 में गया, 7 से 6 में गया और 6 से 1 में आ गया. ये वैलिड चेन है. ठीक है, ये वैलिड चेन है. अब इससे बुशेस कौन कौन से हैं कि 2 से 4, 4 से 3, ये एक बुश आया. दूसरा बुशेस क्या है, 5 to 7, ये दूसरा बुशेस आया. 0 to 7 थर्ड बुशेस आ गया. तो ये बुशेस के रेस्पेक्टिव भी अपन इसमें उसके मतलब रेस्पेक्टिव अपन ये काउंटर डिजाइन कर सकते हैं. ठीक है, अब वो कैसे डिजाइन करेंगे, तो सबसे पहले अपने को आइडेंटिफाई क्या करना है, नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप. नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप आइडेंटिफाई करने के लिए क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ स्टेट्स. नंबर ऑफ स्टेट जैसे इस वाले सर्किट में देखें अपन, तो मिनिमम स्टेट क्या है, यहाँ 0 है. मैक्सिमम स्टेट क्या है, 7 है. तो 0 से लेके 7 तक टोटल कितनी स्टेट हो गई, 8. नंबर ऑफ स्टेट कितनी हो गई, यहाँ पे 8 स्टेट्स हो गई. तो 8 स्टेट के रेस्पेक्टिव अपने कितने फ्लिप फ्लॉप की रिक्वायरमेंट रहेगी, 3. 2⁻³ = 8. तो नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप कितनी रिक्वायरमेंट रहेगी, 3 फ्लिप फ्लॉप की. 3 फ्लिप फ्लॉप कौन कौन से, ए फ्लिप फ्लॉप, बी फ्लिप फ्लॉप और सी फ्लिप फ्लॉप. अब इसकी नंबर ऑफ 8 स्टेट देखें अपन, तो फर्स्ट स्टेट क्या है, 0 0 0 0 वाली स्टेट. 0 0 1 फर्स्ट वाली स्टेट. 0 1 0 सेकंड वाली स्टेट. 0 1 1 थर्ड वाली स्टेट. 1 0 0 फोर्थ वाली स्टेट. 1 0 1 फिफ्थ वाली स्टेट. 1 1 1 0 सिक्स्थ वाली स्टेट. 1 1 1 सेवंथ वाली स्टेट. तो ये अपन ने टेबल ड्रॉ कर ली 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए, ए बी सी 3 फ्लिप फ्लॉप के लिए नंबर ऑफ स्टेट अपन ने डिजाइन कर ली. अब क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव अपन देखते हैं. तो क्वेश्चन के रेस्पेक्टिव अपन क्या देख रहे हैं कि 0 वाली स्टेट एक्चुअली कहां जा रही है, 7th वाली स्टेट पे. ये बुशेस के रेस्पेक्टिव 0 वाली स्टेट कहां गई, 7 पे. तो ये 0 वाला एरो कहां गया, सीधा 7 वाली स्टेट पे. क्लियर हुई बात. अब 1 वाली स्टेट जो इंक्रीजिंग आगे बढ़ते हुए क्रम में देखें तो 1 वाली स्टेट कहां जा रही है, 3rd पे. तो 1 वाली किस पे चलेगी, 3rd वाली स्टेट. ये वाला एरो, ये 3rd वाली. तो 1 वाली स्टेट थी वो किस पे चलेगी, 3rd वाली स्टेट्स पे. ठीक है, नेक्स्ट देखो 2 वाली स्टेट कहां जा रही है, 4th पे. 2 वाली स्टेट किस पे चलेगी, 4th वाली स्टेट पे. 2 वाली स्टेट किस पे गई, 4th वाली स्टेट पे. एज पर द स्टेट डायग्राम, जो क्वेश्चन गिवन है ना स्टेट डायग्राम का, बुशेस वाले हैं, उसके रेस्पेक्टिव अपन ने एरो, पहले अपन एरो ड्रॉ कर रहे हैं. तो सेकंड वाली स्टेट किस पे चलेगी, 4th वाली स्टेट पे. फिर कौन सी है, थर्ड वाली स्टेट एक्चुअली किस पे जा रही है, 7th पे. तो ये 3rd वाली स्टेट है, ये 3rd वाली स्टेट किस पे चलेगी, सीधी 7th वाली पे. ये एरो आ गया. 3rd वाली स्टेट किस पे चलेगी, 7th वाली स्टेट पे. ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, 4th वाली स्टेट किस पे गई, 3rd पे. तो ये 4th वाली स्टेट थी, ये 3rd पे आ गई, बैक में आई. 4th वाली स्टेट थी, ये किस पे आ गई, 3rd वाली स्टेट पे. ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि 4th के बाद क्या है, 5th वाली स्टेट किस पे गई, 7th पे. ये 5th है, ये 5th किस पे चला गया, 7th वाली स्टेट पे. 5th वाली स्टेट किस पे गई, 7th वाली स्टेट पे. नेक्स्ट क्या है, 6th वाली स्टेट किस पे जा रही है, 1 पे. ये 6th वाली स्टेट थी, ये सीधी किस पे चली गई, 1 पे.
ये 6th वाली स्टेट थी, सीधी किस पे गई, ये 1 वाली स्टेट पे, 1 पे। और नेक्स्ट लास्ट में क्या है, 6th वाली स्टेट, 6th वाली गई 1 पे, 7th वाली स्टेट किस पे जा रही है, 6th पे। तो ये 7th वाली स्टेट थी, ये किस पे आ गई, 6th वाली स्टेट पे। ये 7th वाली थी, किस पे आ गई, 6th पे। कंप्लीट हो गया ये, ठीक है। तो टोटल ट्रांजिशन कितने आ गए, 8, है ना। सभी के 0 के रेस्पेक्टिव, 1 के रेस्पेक्टिव, 2 के रेस्पेक्टिव, 3 के रेस्पेक्टिव, 4 के रेस्पेक्टिव, 5th के रेस्पेक्टिव और 6th के रेस्पेक्टिव। इस तरह से अपन ने सारे स्टेट डायग्राम इसमें प्लॉट कर लिए, ठीक है। अब जीए के लिए अपन देखें, फर्स्ट वाली जैसे 0 से 7 पे जा रहा है, ये 0 से किस पे जा रहा है, 0 से किस पे जा रहा है, 7 पे। तो 0 से 7 पे जीए जीबी जीसी की वैल्यू क्या आएगी, ट्रांजिशन के रेस्पेक्टिव। जैसे यहाँ पे ये 0 था, 0 थे, 0 से किस में हो गया, टॉगल 1 में चला गया। तो 0 से 1 में गया तो टॉगल हुआ, टॉगल होते क्या, जीए की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, ये 1 आ गई। फिर नेक्स्ट 1 से 3 में दिया, कोई ट्रांजिशन नहीं हुआ, कोई टॉगलिंग नहीं हुई, तो 0 हुआ। 2 से 4 में गया, जैसे 2 से 4 में कोई टॉगलिंग हो रही है, 2 से 4 में मतलब क्या है, ये 2 है, और ये किस में जा रहा है, 4 में। 2 पे वैल्यू ए की क्या है, 0 है। 4 पे वैल्यू क्या होगी इसकी, 1 होगी। 0 से 1 में जा रहा है, टॉगलिंग हो रही है, तो इसमें वैल्यू क्या आ जाएगी, जीए की वैल्यू 1, ये 1 आएगी। 2 से 4 में 1 आएगी। तो इस तरह से अपन ने ये टेबल ड्रॉ कर ली, जीए जीबी और जीसी सारे ट्रांजिशन के लिए, 0 से 7 में, 1 से 3 में, 2 से 4 में, 3 से 7 में, 4 से 3 में, 5 से 7 में, 6 से 1 में और 7 से 6 में। तो टोटल 8 ट्रांजिशन के रेस्पेक्टिव अपन ने टेबल प्लॉट कर ली। नेक्स्ट स्टेप क्या रहती है इनका, अपने को क्या निकालना है, एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, के मैप से। ये के मैप लिया और के मैप के रेस्पेक्टिव अपन ने वैल्यू पुट ऑन करी। जैसे जीए के रेस्पेक्टिव अपन देख रहे हैं तो कितने 1 है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 1 है, तो कितने 1 होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4 5, 5 1 लिए, इनकी ग्रुपिंग करी अपन ने, ग्रुपिंग करी। ग्रुपिंग करने के बाद 1 1 के जितने भी हैं उनके 1 का ग्रुप बना। तो ग्रुप कितने बनेंगे, 1 2 इधर लिया और 2 इधर लिया, तो 4 का ग्रुप बना, और एक ये 2 का ग्रुप बना, ठीक है। इन ग्रुप के रेस्पेक्टिव वैल्यू क्या है जीए की, सी बार प्लस ए बार बी। इसी तरह से अपन जीबी के लिए फाइंड आउट करा, वैल्यू पुट ऑन करी, 1 1 पुट ऑन करे, कितने इसमें बनेंगे, ग्रुप बनेंगे। एक तो ये 4 का ग्रुप बना, और एक 2 का और ये 2 का, तो 2 2 4 ग्रुप बनेंगे, 2 2 के 4 के 4 4 के 2 ग्रुप हैं, 4 4 के कितने ग्रुप हैं, 2 ग्रुप हैं। तो जीबी की वैल्यू क्या आएगी, सी बार प्लस बी बार। इसी तरह से जीसी की वैल्यू कैलकुलेट करी, वैल्यू पुट ऑन करके 1 की वैल्यू, और ये फाइनली अपन ने क्या पुट ऑन, क्या डिराइव कर लिया, एक्सप्रेशन। जैसे जीए के लिए देखें तो जीए एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट होता है, टीए के, है ना। जीए एक्चुअली किसके इक्विवेलेंट है, टीए के, और इसकी वैल्यू क्या है, सी बार प्लस ए बार बी। तो सी बार एक्चुअली क्या है, क्यूसी बार, ये क्यूसी बार ले लिया, ये सी बार आ गया। दूसरा क्या है, ए बार बी। ए बार बी में क्या आ जाएगा, क्यू ए बार इंटू क्यू बी। तो क्यू ए कहाँ है यहाँ पे, ये रहा, ये क्यू ए, ये क्यू ए लिया अपन ने, तो ये क्यू ए आ गया। इधर से अपन ने क्या लिया, क्यू बी, क्यू ए बार लिया तो क्यू ए बार आ गया, इधर लिया अपन ने क्यू बी, तो क्यू ए बार इंटू क्यू बी, दैट इज द ए बार बी। इन दोनों को क्या कर दिया, और कर दिया, तो फाइनल आउटपुट क्या आ गया, ए बार बी प्लस सी बार। ये एक्चुअली किससे कनेक्टेड कर दिया अपन ने, टी ए से। सो जी ए इक्वल्स टू टी ए इक्वल्स टू सी बार प्लस ए बार बी। तो इस तरह से भी अपन वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन करके, वैल्यू पुट ऑन करके अपन इजीली क्या कर सकते हैं, सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। अब जैसे दूसरा अपन जीबी ले, तो जीबी के रेस्पेक्टिव क्या होगा, सी बार प्लस बी बार। तो सी बार टीबी, जीबी किसके इक्विवेलेंट है, टीबी के, पहली चीज। दूसरी क्या है, सी बार किसके इक्विवेलेंट है, क्यूसी बार के, ये क्यूसी बार के। बी बार किसके इक्विवेलेंट है, क्यूबी बार के, ये क्यूबी बार के। तो जो टीबी के लिए अपन क्या करना है कि क्यूसी बार ले लिया, क्यूबी बार ले लिया, दोनों का और कर दिया। तो यहाँ से क्यूबी बार लिया, यहाँ से क्यूसी बार लिया, और दोनों का क्या कर दिया, और कर दिया। और को किससे कनेक्टेड कर दिया, आउटपुट को टीबी से। तो दैट इज जीबी इक्वल्स टू टीबी, ये डिराइव कर लिया एक्सप्रेशन। इसी तरह से अपन जीसी का देखें तो जीसी एक्चुअली क्या है, बी बार सी बार प्लस ए बी। बी बार क्या है, क्यूबी बार, सी बार क्या है, क्यूसी बार, दोनों का एंड करा, ठीक है। जीसी के साथ टीसी के इक्विवेलेंट है, तो एक बार किसका करा, क्यूबी और क्यूसी का बार, क्यूसी का एंड गेट, एंड गेट से करा। तो क्यूबी क्या आया, ये से क्यूबी लिया अपन ने, ये क्यूबी लिया। दूसरा क्या लिया, क्यूसी लिया, ये क्यूसी लिया। इनका कर दिया एंड ऑपरेशन, ये एंड ऑपरेशन कर दिया यहाँ पे। दूसरा एंड किसका करना है, ए और बी का, तो क्यू ए लिया, क्यू ए कहाँ है, ये वाला, ये क्यू ए लिया, ठीक है। ए क्यूबी लिया, ये क्यूबी लिया, ये वाला एंड ऑपरेशन कर दिया।
तो ये वाला एंड गेट एक्चुअली क्या प्रोवाइड कर रहा है, क्यू बी बार बी बार सी बार। ये वाला एंड क्या प्रोवाइड कर रहा है, ए इंटू बी। इन दोनों एंड जो एंड कर रहे हैं इसको किस में दे दो, और में। ये और करा, ये और गेट लगा दिया, और गेट को किससे कनेक्ट कर रहा है, टीसी से। तो इस तरह से भी अपन सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अल्टीमेटली ये सारा कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजाइन किसके रेस्पेक्टिव करा, जीए, जीबी और जीसी के रेस्पेक्टिव। और ये कैसे कैलकुलेट हुआ, अपन के टेबल बनाई, ट्रांजिशन के रेस्पेक्टिव, स्टेट डायग्राम के रेस्पेक्टिव टेबल बनाई। टेबल प्लॉट करने के बाद अपन ने के मैप बनाया। के मैप के बाद अपन ने एक्सप्रेशन फाइंड आउट करे। एक्सप्रेशन फाइंड आउट करने के बाद अपन ने लॉजिक गेट लगा दी और लॉजिक गेट के रेस्पेक्टिव डिजाइन कर दिया। दूसरी चीज क्या है, क्लॉक पल्स है। वो क्लॉक पल्स भी क्या, तीनों फ्लिप फ्लॉप में साइमल्टेनियस नहीं देनी है। सी वाले फ्लिप फ्लॉप में भी दे दिया, बी वाले फ्लिप फ्लॉप में भी दे दिया और ए वाले फ्लिप फ्लॉप में भी दे दिया। तीनों वाले फ्लिप फ्लॉप में साइमल्टेनियसली क्लॉक अपन ने अप्लाई कर दी। दूसरा क्या है, क्लियर टर्मिनल। क्लियर टर्मिनल भी अपन ने कहाँ अप्लाई करा, सी वाले फ्लिप फ्लॉप पर क्लियर अप्लाई कर दिया, बी वाले फ्लिप फ्लॉप पे भी क्लियर अप्लाई कर दिया, ए वाले फ्लिप फ्लॉप पे भी क्लियर टर्मिनल अप्लाई कर दिया। ए, बी और सी तीनों पे फ्लिप फ्लॉप पे क्या, क्लियर टर्मिनल अप्लाई कर। तो इस तरह से भी अपन एक सर्किट डिजाइन कर सकते हैं। तो अभी तक अपन ने स्टडी करी है कि डिजाइन ए सिंक्रोनस, sequential and non-sequential counter that are designed by the T type of flip flop। T type flip flop से अपन ने ये चीजें डिजाइन करी। इज इट क्लियर हुआ? ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे जेके फ्लिप फ्लॉप के रेस्पेक्टिव अपन काउंटर डिजाइन करेंगे, है ना। काउंट डिजाइन द सिंक्रोनस काउंटर बाय यूजिंग द जेके फ्लिप फ्लॉप। ये अपन नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। तो अभी आज के लेक्चर में कोई डाउट हो, कोई इश्यू हो तो वो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हो। इसकी पीपीटी मैंने आपके गूगल क्लासरूम पे ऑलरेडी डाल दी है, ठीक है ना। और इसके अलावा तुम्हारे जो ये वीडियो लेक्चर है, ये भी मैं वीडियो लेक्चर अभी आपके जो अपनी कॉलेज की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है मैं उस पर अपलोड कर दूंगा। तो आप अपने जो भी, और मैंने पीडीएफ तुम्हें ऑलरेडी बताई हुई है, उन पीडीएफ की स्टडी करो, है ना। बुक्स की पीडीएफ है उनकी स्टडी करो। लेक्चर की जो है उनको देखो, जो मैंने लेक्चर बनाया वो पीपीटी है उनकी स्टडी करो। उसके बाद भी कोई इश्यू या कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डिस्कशन करो, है ना। इनकी स्टडी करो। फ्लिप फ्लॉप, काउंटर और शिफ्ट रजिस्टर, ये तीनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हैं आपके डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट के रेस्पेक्टिव। तो इसको कंटिन्यूअसली कोई लेक्चर स्किप नहीं करना है, कोई लेक्चर छोड़ना नहीं है। और कहीं कोई भी इश्यू आता है तो वो डायरेक्टली मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है। ओके, थैंक यू।